Good morning, guys. This is Shubhanshu Halodia and I am the student of a BHMS final year. मेरे चैनल का नाम है होम्यो रेडी। तो रेडी हो जाइए मेरे साथ जानने के लिए व्हाट इज होम्योपैथी। बेसिकली होम्योपैथी बेस्ड ऑन अ वन प्रिंसिपल, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक, जिसे दिया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन सर के द्वारा, जिन्होंने डिस्कवरी करी है होम्योपैथी की। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मिथ वर्सेस फैक्ट्स अबाउट होम्योपैथी। मिथ जो लोगों ने फैला रखा है होम्योपैथी के बारे में, जैसे होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, होम्योपैथी सिर्फ क्रोनिक डिजीज में ही दी जाती है एंड होम्योपैथी सिर्फ प्लेसिबो है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके फैक्ट्स। हमारा पहला मिथ है होम्योपैथी एक्ट स्लोली। ये बहुत ही कॉमन मिथ है और लोगों का मानना भी है कि ये होम्योपैथी बहुत स्लो वर्क करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है डिजीज के नेचर पर और डिजीज की क्रोनिसिटी पर। अगर डिजीज अक्यूट है जैसे फीवर, डायरिया एंड हेडेक, तो इन सब में मेडिसिन लेने पर रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर डिजीज क्रोनिक है जैसे स्किन डिजीज, अस्थमा, इन सब में मेडिसिन लेने पर रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, जैसा कि दूसरी पैथीज में भी होता है। हमारा सेकंड मिथ ये है कि होम्योपैथी ओनली ऑन चिल्ड्रंस पर एंड एज ग्रुप पर ही वर्क करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चों और बूढ़ों के साथ साथ सभी एज ग्रुप पर वर्क करती है, ठीक है, और साथ ही उनको क्योर भी करती है। हमारा थर्ड मिथ ये है कि होम्योपैथी हैज नो साइड इफेक्ट्स, जबकि ऐसा नहीं है। जनरली होम्योपैथी सेफ है, लेकिन अगर आप गलत डोज लेते हैं या बिना किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के आप डोज लेना स्टार्ट करते हैं, तो कई डिसएडवांटेजेस को आपको फेस करना पड़ सकता है और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो किसी फिजिशियन की सहायता से ही ले, क्योंकि कई साइड इफेक्ट्स से हमें सामना करना पड़ सकता है। हमारा फोर्थ मिथ ये है कि डायग्नोसिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन होम्योपैथी। डायग्नोसिस बेहद जरूरी है पेशेंट की, इसीलिए होम्योपैथ सबसे पहले पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं, उसके बाद में उसके सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, रिपर्टराइज करते हैं। उसके बाद में हम एक रेमेडी पे आते हैं और वो रेमेडी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, नॉट इन होम्योपैथी, इन एवरी पैथी। सो डायग्नोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज फॉर पेशेंट। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आता रहूंगा मैं ऐसी ही कुछ वीडियोस लेकर के आपके सामने। थैंक यू सो मच।